एक ड्राइवर शॉर्टकट लेने के चक्कर में बस को बेझिझक एक सुनसान सुरंग में ले गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह फैसला सभी यात्रियों के लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है। सुरंग के बारे में बताया गया था कि इसकी लंबाई सिर्फ 900 मीटर है। बस को सुरंग में घुसे 20 मिनट से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उसका दूसरा छोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक यात्री ने कहा कि चीन की सबसे लंबी सुरंग को भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 15 मिनट में पार किया जा सकता है, फिर 900 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 20 मिनट से ज्यादा कैसे लग सकते हैं। इसके अलावा सुरंग में प्रवेश करने के बाद उन्हें एक भी दूसरी गाड़ी नहीं मिली थी। आखिरकार किसी ने सुझाव दिया कि बस को वापस मोड़ लेना चाहिए। ड्राइवर भी इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी सबसे अजीब बात सामने आई। सभी को साफ याद था कि सुरंग में प्रवेश करने के बाद उन्होंने करीब आधे घंटे तक ही सफर किया था, जबकि वापस लौटने में उन्हें पूरा 1 घंटा लग गया। अब बस का पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका था, फिर भी उन्हें सुरंग का प्रवेश द्वार नहीं मिल रहा था। यात्रियों में दहशत फैलने लगी। आखिरकार सभी ने बस से उतरकर पैदल ही बाहर निकलने का रास्ता खोजने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बस से उतरे, एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। तभी गर्भवती महिला की नजर जमीन पर पड़े एक टूटे हुए फोन पर पड़ी। वह फोन उसी का था। उसे याद आया कि जब उसे सुरंग का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था, तब उसने अपना फोन वहीं फेंक दिया था, लेकिन अब वह जगह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब यह साफ था कि इस सुरंग में कुछ बहुत गलत था। इंजीनियर रयान और भारी भरकम कदकाठी वाला मार्कस गर्भवती महिला की ऊन की गेंद लेकर आगे रास्ता देखने निकल पड़े। उन्होंने तय किया कि ऊन को रास्ते में छोड़ते जाएंगे, ताकि उनके द्वारा तय किया गया रास्ता चिन्हित होता रहे। बाकी लोग पीछे रुककर उनका इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे बाद दोनों वापस लौटे तो सभी स्तब्ध रह गए। वे दोनों साफ तौर पर आगे की ओर गए थे, फिर भी वापस आकर समूह के पीछे से निकले। क्या यह सुरंग किसी रहस्यमयी लूप की तरह काम कर रही थी? ड्राइवर ने बताया कि उसे सुरंग में किसी मोड़ का एहसास नहीं हुआ था। कभी रयान ने सुझाव दिया कि सारा खाना इकट्ठा करके उसे राशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। यही एकमात्र तरीका था जिससे सभी लोग तब तक जिंदा रह सकते थे जब तक उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल जाता। थोड़ा खाना खाकर ताकत जुटाने के बाद पूरा समूह फिर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने चल पड़ा, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बस पूरी तरह जंग और मोटी धूल से ढक चुकी थी। उन्होंने जो खाना पहले इकट्ठा किया था वह भी पूरी तरह खराब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खाना किसी के छूने से पहले ही सैकड़ों साल